वेलकम टू ग्लैमबल टॉक्स। बिग बॉस के एपिसोड जो कि एक नॉमिनेशन स्पेशल एपिसोड था उसके रिव्यू में आपका स्वागत है। अभी तो बिग बॉस की जस्ट शुरुआत ही हुई है, अभी सिर्फ 3-4 एपिसोड ही हुए हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं जो कि अलग ही साइन करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ प्लेयर्स हैं जो क्लियर कट फेक नजर आ रहे हैं और साथ ही कुछ इनएक्टिव एकदम से डल नजर आ रहे हैं। सबसे पहले वो कंटेस्टेंट्स जिसके अंदर थोड़ी एक्स फैक्टर नजर आ रही है उसके बारे में बात करते हैं। और ऐसे दो कंटेस्टेंट जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कुछ एक्स फैक्टर नज़र आ रहा है वो है करणवीर मेहरा और साथ ही विवियन डिसेना। विवियन और करणवीर ये दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं फिलहाल। दोनों के वन लाइनर्स पंच लाइन्स बहुत ही सैवेज रहते हैं। अगर हम विवियन की बात करें तो विवियन का आज का जो मोस्ट सैवेज लाइन था वो ये था कि जब उसने चाहत पांडे को कहा कि किसी ने एक्शन बोल दिया है और कट बोलना भूल गया और वो अभी तक किसी एक कैरेक्टर में ही है, तो ये लाइन बहुत ही सॉलिड, बहुत ज़बरदस्त थी। उसके अलावा अगर हम करणवीर की बात करें तो जिस समय रजत दलाल जो कि उसका कल से एक मुद्दा चल रहा है, कल सोने के बाद आज सुबह उठ के फिर से सबके पास जा जा के वो एक ही मुद्दा अविनाश ने उसको रूडली बोला, जबकि ऐसी कोई बात भी नहीं थी, छोटा सा मुद्दा था और घर में कोने कोने में जाके जिस तरह से वो बात कर रहा था और फिर जब करणवीर के सामने फिर से वो ये बात कर रहा था तो करणवीर ने जिस तरह से उसको बोला कि हाँ भाई तुम्हारा मुद्दा रजिस्टर हो गया है, सलमान खान उठा लेंगे वीकेंड के बार पे तुम्हारा मुद्दा, वो बहुत सैवेज था। बहुत ज़बरदस्त रोस्ट उसने वहाँ पे उस समय किया करणवीर ने रजत दलाल का। तो ये जो थे आज के मोस्ट सैवेज लाइंस थे। उसके अलावा जो आपने देखा आज जो एपिसोड में हुआ कि बिग बॉस ने हेमा जी को, जो वायरल बाबी है, उनको डांटा कि तुम लिख के फ़ोन नंबर क्यों रिलीज कर रही हो पूरे पब्लिक के सामने गुना रत्ने जी का। तो यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है जो कि विवियन ने भी हाईलाइट किया कि गुना रत्ने जी खुद से चाहते हैं कि उनका फ़ोन नंबर जो है वो वायरल हो जाए, क्योंकि विवियन उनसे जूते के साइज की बात पूछ रहा था और वो फिर से वहां पे भी वो अपना फ़ोन नंबर बता रहे थे। उसके बाद हेमा जी ने फ़ोन नंबर के बारे में बात की, उसने अपने बेझिझक अपना फ़ोन नंबर दे दिया। तो ये गुना रत्ने जी थोड़े से अजीब से कैरेक्टर लग रहे हैं, गुंडों के खानदान से आते हैं, डाकू के खानदान से आते हैं और लेकिन इनकाउंटर जो कि होना था नहीं होना था भगवान जाने, मुंबई पुलिस महाराष्ट्र पुलिस पे इतना बड़ा वो एलिगेशन लगा रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे, लेकिन उनका इनकाउंटर होना था कि नहीं होना था वो तो खैर भगवान ही जानता है। लेकिन जिस तरह से उनकी पैंट गीली हो गई थी इनकाउंटर का सोच के और जो वो नरेट कर रहे थे और घर के अंदर में शेर बनते हैं कि डाकू के खानदान से हूँ, तो ये बड़ा सा उनका जो है ना मिसमैच पर्सनालिटी लगता है। वो सोच के आए हैं कुछ एक डायलॉग, घर के अंदर वही बोल रहे हैं। उसके अलावा एक फाइट हमने देखा जो कि इनिशिएट किया सारा अफरीन ने, वो भी बिना मतलब का फाइट था, जबरदस्ती का आके चैं 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 करके चिल्ला रही थी जिसका कुछ लेना देना नहीं। उस फाइट में चाहत पांडे ने, जो अपनी शिल्पा शिरोडकर जी हैं, उनको बहुत सही बात बोली कि शिल्पा जी आप मत बोलो, ये इसीलिए बोल रही है ताकि झगड़ा हो। लेकिन एट द सेम टाइम चाहत पांडे भी खुद फेक है, खुद ऐसी बातें बोलती है ताकि झगड़ा करे, कोई सीन क्रिएट हो। तो एक फेक दूसरे फेक को फेक कर रहा है, एक फेक आदमी दूसरे फेक आदमी को एक्सपोज कर रहा है। तो घर के अंदर ये चल रहा है। उसके बाद घर के अंदर नॉमिनेशन का टास्क हुआ। नॉमिनेशन के अंदर में नॉमिनेशन का टास्क अच्छा था, ओपनली बिग बॉस ने सबको बोला सब कोई खुल के एक दूसरे के सामने में बोलो। एक ओपन नॉमिनेशन टास्क था जिसके अंदर में 5 लोग नॉमिनेट हुए। पहली थी चाहत पांडे, उसके बाद करणवीर मेहरा, गुना रत्ने जो साहब हैं एडवोकेट जी वो हुए, मुस्कान बामनी हुई और उसके अलावा अविनाश मिश्रा जो है वो हुआ। ये सारे के सारे जो कंटेस्टेंट हैं इसमें अगर हाउसमेट्स पे छोड़ दिया गया कि किसको आप बाहर निकालना चाहते हो, तब तो फिर मुस्कान का और फिर गुना रत्ने जी का, इन दोनों के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं बाहर निकलने के और थोड़ा चांस अविनाश मिश्रा के भी बनते हैं। अगर ऑडियंस के वोट पे बाहर निकलने की बात हुई तो फिर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं अविनाश मिश्रा के बाहर निकलने के, क्योंकि मुस्कान जो कि घर के अंदर कुछ नहीं कर रही, एक वर्ड उसका सुनने को मिल जाए वो बहुत मुश्किल की बात होती है, उसको भी लोग वोट कर रहे हैं। लेकिन अविनाश को क्या वोट करने वाले लोग हैं, ये अभी तक तो कहीं सोशल मीडिया पर दिखे नहीं अविनाश को सपोर्ट करने वाले। लेकिन हाँ, चूंकि अनुपमा जैसे सीरियल में काम कर चुकी है मुस्कान, तो मुस्कान के हैं सपोर्टर सोशल मीडिया पे दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वोटिंग में अविनाश मिश्रा के निकलने के चांसेस ज़्यादा है। अभी तो ये नया नया शो शुरू ही हुआ है, देखना है कि आगे कैसे जाता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो कि काफ़ी इनएक्टिव है मुस्कान की तरह। उसमें तजिंदर बग्गा सोशल मीडिया पे बहुत शेर बनते हैं, लेकिन अंदर में रजत दलाल ने उनको माँ बहन कर दिया एकदम से। उनको बोला कि मार मार के भूत बना दूंगा, उनको गधा बोला, उनको सी वाली गाली भी दी। और तजिंदर बग्गा भीगी बिल्ली बन के चुपचाप सुन रहे थे, उनके पास कोई काउंटर नहीं था देने को। अगर इतना कोई भी
बड़ा पॉलिटिकल लीडर होता, खासकर की रूलिंग पार्टी का, उसको इस तरह से कोई धमका के और ऐसे लहजे में बात करता, अगर थोड़ा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला होता और साथ में उसको पॉलिटिकल बैकिंग होती तो उसकी धज्जियां उड़ा देता। लेकिन वो आदमी चुपचाप सुन के ले गया। तो तजिंदर बग्गा तो एकदम से स्पाइनलेस कैरेक्टर नजर आए। और इस बार के सीजन में ये क्या हो रहा है कि ये गुणारत्ने जी, बग्गा जी नॉन स्टॉप पॉलिटिकल बातें घर के अंदर किए जा रहे हैं, लोगों का नेम कॉल कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े लीडर शरद पवार, कंगना रनावत, अर्नब गोस्वामी, सबका नाम घर के अंदर ले रहे हैं और बिग बॉस म्यूट भी नहीं कर रहा। बिग बॉस ये क्या पॉलिटिकल एजेंडा घर में चला रहा है, भगवान जाने। इस वीकेंड के वार पे देखना होगा कि ये बात एड्रेस होती है या नहीं होती है। और अगर नहीं होती है तो फिर तो ये बिग बॉस नाम ही बदल देना चाहिए। ये शो ऐसा कर दो कि सारे पॉलिटिकल लीडर को अलग अलग पार्टी से ले आओ, एक पॉलिटिकल लोगों का बिग बॉस अलग बना लो। क्योंकि इस तरह से पॉलिटिकल लोग व्यूज एक्सप्रेस करेंगे तो फिर तो कंटेंट और इसके बेसिस पे कौन घर के अंदर में क्या कर रहा है उसके बेसिस पे वोटिंग ही नहीं होगी। फिर पॉलिटिकल इलेक्शन बन के रह जाएगा पूरा का पूरा ये शो। तो ये चीज़ें गलत है, इसको बिग बॉस को एड्रेस करना चाहिए। किसी के फ़ोन नंबर लिखने पर अगर आप डांट सकते हो, सुना सकते हो, तो बाहर वालों के जिक्र करने पे, बाहर के टॉपिक्स लाने पे, पॉलिटिक्स की बात करने पे, रिलीजन की बात करने पे अब तक तो बिग बॉस मना करता आया है। फिर इस बार ऐसा क्यों हो रहा है कि अलाउ किया जा रहा है? ये एक बहुत ही सीरियस चीज़ है जिसको बिग बॉस को देखना चाहिए। तो बस कुल मिला के अभी सीजन स्टार्ट हुआ है, आज के एपिसोड के बारे में बात करने को इतना ही है। लास्ट में एलिश और विवियन का जो कन्वर्सेशन हुआ वो भी एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन था। एलिश चाहती है शायद विवियन से दोस्ती करना, और विवियन थोड़ा जैसा वो बता रहा था कि वो कभी कभी लॉस्ट हो जाता है। कई सारे लोग होते हैं कि अचानक से बहुत बात करते करते या बीच में लॉस्ट हो जाते हैं। तो उसने डेलिबरेटली किया या नहीं किया ये चीज़ देखने वाली बात होगी। तो आगे जैसे जैसे एपिसोड्स आएंगे चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल के लिए तो आज के एपिसोड में इतना ही था। आपको अगर लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट था, तो आप कमेंट करके बताइए। और साथ ही हम रोज़ रात को ट्विटर पे अपना स्पेस करते हैं जहाँ पर आकर आप अपनी बात रख सकते हैं। वो जो ट्विटर का स्पेस है वो यूट्यूब पे भी स्ट्रीम होता है और साथ साथ फेसबुक पे भी। आप वहाँ पे कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम ट्विटर के स्पेस में खुद भी आंसर करने की कोशिश करेंगे और जो बाकी वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी उस पर राय लेने की कोशिश करेंगे। वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो को अभी यहीं एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।